हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे 68वीं जो बीपीएससी की जो परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को होने जा रही है, उसको लेके जो साइंस के टॉपिक हैं, मतलब साइंस के जो क्वेश्चंस हैं कहाँ से बनते हैं ज़्यादा और किन किन टॉपिक से बनते हैं, किन किस चैप्टर से बनते हैं, उन पे आज हम लोग बात करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। चलिए देखते हैं कि जो फिजिक्स के चैप्टर हैं या केमिस्ट्री के चैप्टर हैं या बायोलॉजी के चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको बार बार रिवीजन करने चाहिए। इसका टारगेट आप बना लीजिए कि 5 दिन में मुझे साइंस ख़त्म करना है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा में 30 क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, कौन से चैप्टर आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चंस ही, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि कम से कम जो फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा वो पाँच क्वेश्चन रहेगा कम से कम। चलिए बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं फिजिक्स के। पहला चैप्टर है मात्रक यानी कि मीजरमेंट। ये चैप्टर 100% पूछता है, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए आप लोग, इसका 100% क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं साइंस का। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है कार्य और ऊर्जा, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। इसका भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। आ गया है थर्ड चैप्टर यानी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इसमें पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि जो मानव का वजन यानी कि मानव का जो ह्यूमन बॉडी का मतलब वेट जो पृथ्वी पे होता है, मान लीजिए 60 kg है, और ये उस पर चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आपको पता होगा 1/6 होता है, यानी कि 10 किलो। तो इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछ देता है। और अगला चैप्टर है 4 नंबर, तरंग ध्वनि तरंगे यानी कि वेव, साउंड्स एंड वेव्स। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइट यानी कि लाइट चैप्टर, प्रकाश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछ देता है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो। विशेषकर जो बीपीएससी का जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। चलिए ये नया चैप्टर एक और है, इसका 7वां नंबर। इसका देखते हैं विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कार। ये पूछता है खोज, उपकरण और खोज, किस वैज्ञानिक ने क्या किया, कौन सी चीज़ का किसने आविष्कार किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है 8 नंबर, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग। ये बात कर रहा है उपकरण और उनका उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी फिजिक्स पे इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी बात कर रहा है। इसमें जो ये उपकरण होते हैं इनका प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। और 10 नंबर है चैप्टर जो है वो है ऊष्मा, हीट। इसमें कभी कभी मात्रक भी पूछ देता है। ये है फिजिक्स के चैप्टर, इसमें से अल्टरनेट कभी ना कभी आगे पीछे करके पूछ देता है, इसी से लगभग 5 क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री के जो लगभग बीपीएससी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन लगभग इससे आते हैं, 5। तो ये मतलब जो हैं ये क्वेश्चन किन किन टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं। जो आपको इस टाइम जो कम समय बचा हुआ है उसमें आपको यही चैप्टर रिवीजन करने, इससे आपका 100% प्री के जो 30 क्वेश्चन आते हैं रसायन विज्ञान के, उसमें से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं। ये क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे, ये गलत नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर से इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फ्री में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है चैप्टर वो है
कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन इट्स कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, यानी कि 3 नंबर चैप्टर। ये दिया है ईंधन, यानी कि फ्यूल्स। इससे तो पक्का क्वेश्चन एक मिलेगा देखने को इस बार भी, कंफर्म 100%। चलिए 4 नंबर चैप्टर देखते हैं, विभिन्न धातुएं और उनकी विशेषताएं। ये धातुओं को ये बात कर रहा है धातुओं की, यानी कि मेटल्स की। चलिए ये बात कर रहा है विभिन्न धातुएं जो होती हैं, डिफरेंट मेटल एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, मानव निर्मित पदार्थ, यानी कि जो आदमियों द्वारा, यानी कि मानव द्वारा जो बनाए गए मटेरियल हैं उनकी बात कर रहा है। इनसे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं, हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, इसकी बात कर रहा है। अधातुओं के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो विज्ञान का ही विषय है, जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था। इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे लगभग 20 क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, जीव विज्ञान से। इसका 20 क्वेश्चन कम से कम बनेगा। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं, पहला जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो है जीवधारियों का वर्गीकरण। पहला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीवधारियों का वर्गीकरण। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्म। नेक्स्ट चैप्टर है सेल्स, यानी कि कोशिका, इससे भी मिलेगा क्वेश्चन आपको देखने को। नेक्स्ट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान, ये इससे भी क्वेश्चन पूछता है। 4 नंबर चैप्टर जो है मानव शरीर के तंत्र, यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आपको ये लास्ट के 5 से 10 दिन में आपको इन्हीं चैप्टरों पे फोकस करना है, ना कि फालतू की चीज़ें पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन, यानी कि विटामिन से आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन। ये हर बार ऐसा, प्रीवियस ईयर पेपर, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन विटामिन से देखने को ना मिले। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मानव रक्त, यानी कि ह्यूमन ब्लड। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए मानव ब्लड, यानी कि इसका पूछ देगा कि जो प्रेशर, दाब कितना है, ये पूछ देता है, और इसमें क्या क्या कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैसे कैसे मिलके बनता है, प्लाज्मा क्या है, इस तरीके से, उसमें पानी की मात्रा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इस तरीके से मानव रक्त संबंधित क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है पोषक तत्व, यानी कि डाइटरी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। ये इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मानव रोग, जीवाणु, वायरस, कवक से उत्पन्न प्रमुख बीमारियां, यानी कि मानव रोग, जीवाणु, वायरस, कवक से उत्पन्न प्रमुख बीमारियों की, यानी कि डिसीज, जो मानव से संबंधित हैं जो रोग, उनकी बात कर रहा है। जो जीवाणु हो गया, यानी कि वायरस हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, ये कवक यानी कि फंगी हो गया, इस तरीके से फंगी से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है, इसके जो वो दिए हैं, रोग एवं उपचार से पूछता है। ह्यूमन डिसीज, जो इसी का भाग है, ह्यूमन डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, इसी का ये भाग है। देखते हैं रोग एवं उपचार, डिसीज एंड ट्रीटमेंट। यहाँ से कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको ये रिवीजन करना है, एक तरीके से आपको क्विक रिवीजन करना है। देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट पे विषाणु जनित रोग, ये आपको वायरस डिसीज पढ़ने हैं, आपको वायरस डिसीज। और आपको पढ़ने हैं जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिसीज, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही बनता है। एक फिर नेक्स्ट टॉपिक कवक जनित रोग, यानी कि फंगल डिसीज, कौन इसमें पूछता है कौन सा रोग कवक जनित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है अन्य परजीवी रोग, अदर पैरासिटिक डिसीज। और नेक्स्ट टॉपिक है वंशागति रोग, यानी कि हेरिडिटी डिसीज। ये बात कर रहा है जैसे अपने माता पिता में जो पहले से कोई रोग हो, और वो रोग मतलब आप में या मतलब आपके बच्चों में देखने को मिले, ये वंशानुगति रोग उसी को कहते हैं, उसी के लिए बात कर रहा है ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पादप रोग, यानी कि मेजर प्लांट्स, ये बात कर रहा है पौधों से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन, यानी कि ये है प्रोटीन की बात कर रहा है, इसमें प्रोटीन से क्वेश्चन बनते हैं।
अब बात करते हैं आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से पूछता है कि इसके जन्मदाता कौन है, इस तरीके से पूछ देता है, या इसके मतलब इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है 12 नंबर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो साइंथेसिस। यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से भी पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बहुत अच्छे से करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 13 नंबर टॉपिक मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मानव डिसीज यानी कि मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डिसीज यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये श्वसन तंत्र की बात कर रहा है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 15 नंबर जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर। ये बात कर रहा है जैव उर्वरक की, पौधों में जैव उर्वरक कैसे कैसे प्राप्त होती है, कैसे कौन सा पौधा कैसे अपना खाना मतलब निर्माण करता है स्वयं से या प्रकाश संश्लेषण से, इस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछ देता है। कभी कभी घुमा के दूसरे टाइप के क्वेश्चन बोल लेता है। चलिए यही वो इतने चैप्टर हैं जो आपके लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे वो यही चैप्टर हैं। आपको इतने ही घटना चक्र के माध्यम से आप लोगों को इतने ही चैप्टर कई बार रिवीजन करना है, जो 5 से 10 दिन के अंदर आपको इसका रिवीजन क्विक रिवीजन कर लेना है। यही सारे चैप्टर इन्हीं के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा बायोलॉजी पे आप विशेष फोकस करें। बायोलॉजी के कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 20 बायोलॉजी का पोर्शन होगा और 5 होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का। जो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से आपको ये चैप्टर आपको करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी की जो 68वीं एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को होने जा रहा है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं। बहुत ही निचोड़ सही से ढंग से सही तरीके से निकाला है, व्यवस्थित तरीके से आपको बताया है। यदि आपका कोई इसमें डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।